बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो साबिक़ा रुकन असम्बली व साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब शोएब जामाई साहब, सदर दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शादाब साहब, हमारी बहन नूरीन फ़ातिमा साहिबा, मुदस्सिर साहब, नवेद साहब, ओखला के सदर रफ़त खां भूरे साहब, शाहिद साहब, जनाब जाबिर साहब जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मोहसिन साहब, सफदर साहब, दानिश साहब, जाहिद उमर साहब, आरिफ साहब, शालम साहब, इरशाद अशरफी साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ओखला के जनाब शिफा साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। इतनी बड़ी तादाद में आज आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ओखला की आवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस असम्बली के इंतखाबात में वो तब्दीली चाहते हैं और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप मज़लूम का साथ देंगे, आप जालिमों को हराएंगे, आप नाइंसाफ़ी करने वाली दोनों पार्टी और हुकूमतों को सबक सिखाएंगे और आप जो जेल में जो हमारे लोग सड़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उन बेजुबानों की आवाज़ आप बनकर 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में उतारे हैं वो जुडिशल कस्टडी में है, आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया। लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं, बाज़ तो मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो इस तरह की बकवास करते हैं वो क़ानून को नहीं जानते और उनके दिलो दिमाग में एक नफ़रत भरी हुई है। भारत के क़ानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। अब जो लोग बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फलां दफात लगी हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है, मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, किडनैपिंग का केस है, एमपी है, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, एमपी है। इसमें बीजेपी के
करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी, तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन अवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है। हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार एमएलए बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई?
तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार या खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था और आज भी आया हूं। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है। मगर ओखला की आवाम, तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है। ऐसे कई लोग फ्री नहीं हैं। ये लोग फ्री नहीं हैं, मगर दावा तो बहुत करते हैं। केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहां पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आओ केजरीवाल, ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहां पर कचरा एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए। अभी नहीं है, बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है। 3 साढ़े 3 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहां की। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो, ओखला की आवाम, मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक। ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री
ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ, और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की चार सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंदलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया, और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। यही केजरीवाल की सरकार थी, जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था, मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये वो ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का वो डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, ना इस बार भी जीतेगी, मगर तुमने कुछ काम नहीं किया। यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के जात में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं, तो मंदलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 300 MPs के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी क्यों नहीं मानते उस कानून को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग, शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है, शिफा है ना। तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में एक नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता हो ऐसी साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते। अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते। अगर तुम आजाद होते तो तुम यहां पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपने एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे, या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी बीवियां उनको देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी माँ और बाप रो रो कर रातें गुजार रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, मगर उनको बेल नहीं होती है। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफार, ताहिर और सैफी है। जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं,
दोनों पर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपकी कामयाबी होगी। अरे जो बाहर रहकर डेवलपमेंट नहीं करा सका, जो अंदर है वो जब बाहर आएगा तो शेर जब ओखला की सड़कों पर छिपा चलेगा तो उसके नाम से, उसकी कुर्बानियों से, उसकी मेहनत से मुझे यकीन है कि ओखला में एक नई तारीख लिखी जाएगी। ये एक तारीखी जगह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यहाँ पर बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है। हैदराबाद में मंजलिस के 7 एमएलए हैं। हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 800 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं 7 एमएलए के साथ। हुकूमत टीआरएस की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को बनाना है। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल खैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके एक वोट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बनाओ, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया। आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर वोट देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा। जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा। जो हमारी बहन के आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को वोट देगा। जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को वोट देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतंग का निशान होना चाहिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, शिफा को कामयाब करिए, जो हमारे लिए खड़ा रहा उसको कामयाब करिए। मैं आज आपके इलाके में दौरा किया हूं, इंशाअल्लाह ताला और भी पैदल दौरे होंगे ना जी, होंगे और भी पैदल दौरे होंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।